हेलो एवरीवन, यूनिक क्लासेस चैनल में आपको स्वागत है। और आज हम क्लास 10th ट्रायंगल थेल्स थ्योरम आज डिस्कशन करेंगे हम लोग इसके ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रीवियस ईयर बहुत बार सीबीएसई इसको पूछ चुका है। तो आज थेल्स थ्योरम कैसे प्रूफ होता है उसको हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले कभी भी कोई भी थ्योरम दिया रहता है तो उसका स्टेटमेंट जो दिया रहता है उसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसके फिगर को ड्रॉ करते हैं और आगे का जो भी प्रोसेस हो उसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। नेमिंग दे देते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ बी और यहाँ पे सी। और कह रहा है इसके बाद कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मतलब कि ट्रायंगल के एक साइड जो दिया हुआ उसके पैरेलल में एक लाइन ले लेते हैं। जैसे चलो हम बी सी जो लाइन है उसके पैरेलल में एक लाइन पी क्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है कि टू द इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। मतलब कि जो वो पॉइंट से वो पैरेलल लाइन लिए हैं वो क्या करेगा कि साइड के रेशियो को इक्वल डिवाइड कर देगा। मतलब कि सबसे पहला देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी थ्योरम का, उसका गिवन दिया जाता है कि गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन में सिर्फ यही दिया हुआ है कि ये जो पी क्यू लाइन है वो क्या है, पैरेलल है किसके, बी सी के। बस यही एक चीज़ गिवन दिया हुआ है। और इसके बाद सेकंड स्टेप जो हमको लाना है, जो प्रूफ करना है। तो थ्योरम से पूछ के आ रहा है, टू प्रूफ करने को क्या बोला है कि रेशियो, मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या करेगा, इस पॉइंट से इसके रेशियो को इक्वल डिवाइड करेगा। मतलब कि इस पॉइंट से ए पी हो गया और पी बी हो गया, वो इक्वल होगा किसके, ए क्यू बाई क्यू सी के। इसको हमको प्रूफ करना है और यही प्रूफ जो है इसी को हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम और बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में एक काम यहाँ खुद से ऐड करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या करेंगे, सबसे पहले एक दो परपेंडिकुलर लेंगे। फर्स्ट परपेंडिकुलर लेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं पी एल परपेंडिकुलर टू ए क्यू। एक क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ले लेंगे पी एल परपेंडिकुलर लाइन लेंगे किस पे, ए क्यू पे। वैसे ही एक और ले लेंगे क्यू एम, वो परपेंडिकुलर ले लेंगे किस पे, ए पी पे। यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं आगे की तरफ क्यू एम परपेंडिकुलर किस पे, ए पी पे। उसके बाद से कुछ ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन बी क्यू एंड सी पी। बी क्यू को और सी पी को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ से बी से क्यू को ज्वाइन कर दिए और पी से सी को ज्वाइन कर दिए, ठीक है। यहाँ तक जैसे जैसे मैं स्टेप कर रहा हूँ वैसे आप देखते जाएं और प्रैक्टिस करें। थेल्स थ्योरम आपका जरूर क्लियर हो जाएगा। इस थ्योरम को क्लियर करने के बाद इसका जो भी प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम इस पर जो भी हो पहले एक्सरसाइज में, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अब प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको एरिया के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे और प्रूफ करेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, उसी फॉर्मूला को यूज़ करके इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए पी क्यू। देखिए इस ट्रायंगल में दो हाइट आपको दिख रहा होगा, एक हाइट है पी एल और एक हाइट है क्यू एम। तो दोनों हाइट के लिए हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग हाइट लेते हैं, फॉर हाइट पी एल। यहाँ पे एरिया यूज़ करते हैं, निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस, हाइट समझते हैं, ट्रायंगल हाइट जो होता है ऑलवेज बेस पे परपेंडिकुलर होता है।
तो यहाँ पे देख रहे हैं ये पी एल जब मेरा हाइट है परपेंडिकुलर है तो वो किस पे है, एक बेस ए क्यू पे। तो मेरा बेस क्या है, ए क्यू, और इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है वो है मेरा पी एल। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। वैसे अब यहाँ पे एक और हम ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, ये वाला पी क्यू सी। तो अब क्या करते हैं, इसका अब एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी 1/2 बेस इंटू हाइट। सेम फॉर्मूला 1/2, यहाँ थोड़ा समझना होगा। चलिए पी क्यू सी, बेस तो क्यू सी है और हाइट जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम आगे की तरफ देखते हैं कि जब यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर नहीं मिल रहा है, पर अगर इसी लाइन को हम थोड़ा पीछे मूव कर रहे हैं पीछे, तो यहाँ पे हमको पी एल जो है वो हमको हाइट का यहाँ पे काम करेगा इस ट्रायंगल के लिए। ये बेसिक चीज़ है, हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को पहले से। ये मेरा पी एल जो होगा उसका हाइट हो जाएगा, ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, इसको आप लोग जानते भी होंगे, ये ट्रायंगल का कंसेप्ट है कि अगर कोई भी, जैसे मान के चलिए हम आपके सामने एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये है मेरा ट्रायंगल ए बी सी। देखिए इस ट्रायंगल का तो ये बेस है, ये मेरा बेस है। तो ये जो ए बी है इसको हम लोग हाइट नहीं मान सकते क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो अब हम क्या इसका हाइट कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके जो ए जो है इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे पीछे की तरफ। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर मिलेगा लाइन वही इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो सेम वही काम हम लोग यहाँ पे किए हैं। पी क्यू सी को आगे मूव किए हैं क्यू एल, और उस पर जो परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है वो मेरा पी एल, वो उसका ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आया, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पे हमको क्या मिलता है, तो फर्स्ट को सेकंड को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे क्या है, ऊपर में है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, और यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। ठीक है, लेफ्ट में ये आया, राइट में क्या क्या है यहाँ पे 1/2 इंटू ए क्यू इंटू पी एल बाई, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में 1/2 इंटू क्यू सी इंटू पी एल। ठीक है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है देखते हैं, हाफ से हाफ कैंसिल और पी एल से पी एल कैंसिल, यहाँ ऊपर में ए क्यू और यहाँ बचा क्यू सी। ये मेरा इक्वेशन, इसको मान लेते हैं ए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पहले हाइट सेलेक्ट किया मैंने पी एल, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्यूशन किया। अब इसी में एक और हाइट है क्यू एम, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन को देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसेस, इसको इसी प्रोसेस को, इसी ट्रायंगल को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल, सेम वही ट्रायंगल ए पी क्यू, यहाँ बस क्या करेंगे, यहाँ शो कर देंगे 4 हाइट क्यू एम। उसमें क्या किए थे, हाइट लिए थे पी एल, इसमें हाइट को हम शो कर दिए क्यू एम। उसके बाद से सबसे फर्स्ट यहाँ पे एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू ए पी क्यू, बेस के बारे में क्या बताए थे कि जहाँ हाइट परपेंडिकुलर आएगा वो बेस होगा। तो यहाँ पी एल जब परपेंडिकुलर लिए थे तो उसका बेस ए क्यू था, यहाँ पे हम लोग क्यू एम परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो बेस क्या होगा, ए पी। तो बेस मेरा हो गया ए पी और हाइट हम लोग लेते हैं क्यू एम को। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फिर से फर्स्ट। ठीक है, सिमिलर वैसे ही आगे मूव करते हैं। यहाँ पे फिर ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं पी क्यू बी, यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू बी।
उसका भी एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, सेम फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस, तो इसका बेस यहाँ पे पी क्यू बी, बेस क्या है पी बी, तो बेस यहाँ पे हम लोग बेस को ले लेते हैं पी बी इंटू हाइट। वही प्रोसेस जो मैंने पहले बताया आपको, जब मैं यहाँ पे पी क्यू सी परपेंडिकुलर पीछे की तरफ मिला पी एल, यहाँ पे हम लोग देखते हैं पी क्यू बी, यहाँ भी परपेंडिकुलर ये नहीं है, जब इसको हम और पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमको देख रहे हैं कि उसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर क्यू एम मिल रहा है, तो मेरा इसका हाइट क्या हो जाएगा क्यू एम। ये मेरा हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो सेम प्रोसेस, उसमें बस चेंजिंग क्या है, उसमें हम हाइट पी एल को मान के सॉल्व किए, 2 बार ट्रायंगल लिए, एक बार लिए ए पी क्यू और सेकेंड स्टेप में लिए पी क्यू सी। सिमिलरली एक बार जब हम पी एल को हाइट माने, सेकेंड स्टेप में क्यू एम को हाइट माने, ट्रायंगल वही ए पी क्यू और बी पी क्यू, जो इस बी पी क्यू और ए पी क्यू का एरिया फाइंड किए हैं, दोनों को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। दोनों क्या करते हैं, दोनों का जो एरिया हमको मिला है दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 and 2 वी गेट तो क्या मिलता है हमको देखते हैं। तो ऊपर में लेफ्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, फिर और इस साइड में क्या बचता है आपको, ऊपर में बचा हाफ ए पी इंटू क्यू एम बाई हाफ पी बी इंटू क्यू एम। यहाँ पे क्या कैंसिल होता है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्यू एम से क्यू एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे ए पी बाई पी बी। ये मेरा इक्वेशन हो गया, इसको हम लोग मानते हैं बी। ठीक है, प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। अब हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को एक बार देख लेते हैं, जो दो इक्वेशन हमारे पास है उन दोनों इक्वेशन को हम एक बार देख लेते हैं, हमको दोनों इक्वेशन क्या मिला। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे है हमारे। तो फर्स्ट इक्वेशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। ठीक है, ए क्यू बाई क्यू सी, इधर का चीज़ हमको ए क्यू बाई क्यू सी क्लियर हो गया, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी क्लियर हो गया। ठीक है, और या इस यहाँ पे लेफ्ट में देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू यहाँ पे है, और इधर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू है। बस यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग आ गया कि यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी है और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी है। उसको कैंसिल कैसे करें, तो उसके लिए भी 9 का एक फॉर्मूला था, शायद आप लोगों को याद हो, अगर पढ़े हो तो आप, वो फॉर्मूला क्या था कि वो फॉर्मूला को हम लोग डिस्कशन करते हैं पहले, वो क्या था थ्योरम, उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। वो 9th क्लास का थ्योरम था। ठीक है, वो थ्योरम क्या था कि अगर किसी दो पैरेलल लाइन के बीच, अगर ये लाइन हो गया एक, ये लाइन और ये लाइन आपस में अगर पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और इन दोनों के बीच अगर कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है या कोई भी फिगर फॉर्म्ड हो रहा है, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल हम ले लेंगे ए बी और सी। सेकेंड यहाँ पे इसको भी ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया ए क्यू, दो ट्रायंगल है यहाँ पे, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ए क्यू सी, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है ए बी सी, दो ट्रायंगल है। दोनों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बोथ ट्रायंगल लाइज बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन,
शायद कुछ याद आया होगा आप लोग को। दोनों ट्रायंगल जो ए क्यू सी और ए बी सी है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है। क्या बेस है दोनों का सेम बेस क्या है? ए क्यू सी ए बी सी, सेम बेस क्या है? ए सी। और सेम पैरेलल क्या है इसमें? तो सेम पैरेलल में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों जो है क्यू बी और ए सी के बीच में आ रहा है दोनों। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कब होता है? जब दोनों इस सेम पैरेलल के बीच और दोनों का बेस सेम हो। इस केस में दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाता है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन दिया भी हुआ है, बाय गिवन है कि पी क्यू और बी सी दोनों आपस में पैरेलल है। ये लाइन इसके पैरेलल है। यहाँ दो ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है। एक ट्रायंगल है बी पी सी और एक ट्रायंगल हो रहा है आपको बी क्यू सी। ठीक है, ये भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं, बी पी क्यू और सी क्यू पी। दोनों क्या है? दोनों में सेम बेस क्या आ रहा है? दोनों में सेम बेस जो है वो पी क्यू आ रहा है। दोनों में सेम पैरेलल किस दो पैरेलल के बीच है? पी सी और पी क्यू के बीच है। इस केस में क्या होगा? दोनों का जो एरिया होगा वह दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। दोनों यही चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। क्या कौन कौन सा है आपको यहाँ पे? पहला पॉइंट ट्रायंगल बी पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, ठीक है, लाइज ऑन सेम बेस and between same पैरेलल लाइन। ठीक है, दोनों ट्रायंगल जो बी पी क्यू है और सी क्यू पी है, दोनों क्या है? सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाइज कर रहा है। तो देयरफॉर दोनों का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी के। ठीक है, दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन 2 बिकम, यहाँ लिखते हैं इक्वेशन बी, इक्वेशन बी बिकम। इक्वेशन बी में क्या करेंगे कि जब यहाँ ऊपर में तो सही है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाय, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी है और यहाँ पे पी बी क्यू, ये किसके इक्वल है? पी क्यू सी के। तो यहाँ पे हम लोग सीधा लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू सी। यहाँ पे हम प्रूफ कर चुके हैं क्यों? क्योंकि वो दोनों में सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन में दोनों का एरिया इक्वल हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए पी, बाकी सब वैसे ही लिख देंगे पी पी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सी। अब क्या करते हैं कि अब यहाँ पे जो हम सॉल्व किए थे, अब यहाँ पे हम मिला लेते हैं। यहाँ पे ए पी क्यू पी क्यू सी, यहाँ भी पी क्यू सी, दोनों को कंपेयरिंग कर देते हैं। कंपेयर इक्वेशन ए एंड सी। ए और सी दोनों कंपेयर करते हैं, वी गेट। कंपेयर करने से क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू कैंसिल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा ए क्यू बाई क्यू सी। क्या बचा? ए क्यू बाई
क्यू सी, और इसी इक्वेशन में यहाँ पे ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी। ठीक है, तो शायद यही प्रूफ करना था, ए पी बाई पी बी बाई इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, यही हमको प्रूफ करना था और यही थेल्स थ्योरम है। ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 10th के लिए। तो यहाँ पे हमारा थेल्स थ्योरम प्रूफ्ड। थोड़ा सा लंबा थ्योरम था और मेरा फर्स्ट वीडियो था, आगे और भी थ्योरम हम डिस्कशन करेंगे और थेल्स थ्योरम पे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।